दिख गए हैं। एक चीज़ आ रही है, हमारा मतलब ऐड हो रहा है हमारे घर में कुछ। तो गेस करना क्या हो सकता है, कल क्या बड़ा आने वाला है। कमेंट में गेस कर सकते हो, बाकी जैसे ही उसका वीडियो आएगा फिर तो सबको पता चल ही जाएगा। कल और अक्षय तृतीया है, मुझे तो मतलब अक्षय तृतीया के दिन कुछ कितने बड़ा 7-8-10 होने साल वाला से है। था कि मुझे लेना है, वो मैंने फाइनली वो लिया अभी है। ज़्यादा मत बताओ वरना और हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत स्मार्ट है, पता चल जाता है। तो शिवानी, ओम और शिव तीनों बच्चे चढ़े हैं पहाड़ के ऊपर। ये चींटियों का खाना है जो पूरा महीना दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा 1-2 कटोरी जितना बचा हुआ है, तो मैं देती हूँ अभी चींटियों को, यहाँ डाल देती हूँ ऐसा विश्वास के साथ कि वो आएगी खाने के लिए। और कल यहाँ पे मैंने डाला था तो वहाँ पे है चींटियाँ अभी। तो जब हमने ये पहाड़ रेडी किया ना, तो जेसीबी से बहुत अच्छा बना था। ईटाची जब आया एक्सकवेटर, तो इसकी लेंथ तो हो गई, लेकिन ऊपर थोड़ा सा जगह कम हुआ ऐसा हमें लगा, लेकिन चलेगा। अभी जो भी है इस बार के लिए अच्छा बन गया है। अभी इसके साइड में 1, 2, 3, 4 जितने पेड़ लगाने हैं, तो वो भी धीरे धीरे आगे कुछ प्लान करेंगे। और ये यहाँ का वॉकिंग एरिया थोड़ा बचा हुआ है इस साइड। और अभी दिखाती हूँ, यहाँ से ऐसे ऊपर जाते हैं। यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया आने के लिए, कुछ प्लान करेंगे अभी आगे क्या करना है वो। यहाँ से क्या हो रहा है, मिट्टी थोड़ी थोड़ी नीचे गिरती जा रही है, जो हमने रास्ता बनाया ना उसके पास से। ये ऊपर की जगह इतनी कम भी तो नहीं है। हाँ, ये पूरा एरिया है यहाँ पे इतना। यहाँ से देखे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फीट जितना है जगह। 10 फीट इधर उधर होके सब होके। और बनियन ट्री का काम जल्द ही होगा। हम शायद बापू आ रहे हैं, नहीं बापू नहीं है। चलो आज सनसेट हो गया, आज हम थोड़ा देरी से पहुंचे। शिवानी आ जाओ ऊपर। से वीडियो करना सीखा है आजकल। आज सनसेट हो गया, हम आए उससे पहले ही। और नीचे अच्छे से दिखाऊं तो ऐसा है चारों तरफ। और यहाँ से इसका रास्ता है नीचे से थोड़ा यहाँ तक पूरा। और हमारे सारे पेड़ पीछे भी है, इस साइड भी, ईस्ट की साइड, इस साइड सनसेट होता है, सनराइज़ होता है। हमारा जो पूरा बड़ा माउंटेन है वो सनराइज़ पॉइंट। और यहाँ से हमारे सारे पेड़ भी स्टार्ट हो गए, वो नीम से वहाँ तक। और फिर यहाँ से ये साइड में भी पूरे पेड़ लगे हुए वहाँ तक। और फिर वहाँ से सामने पूरे पेड़ लगे हुए। इस साइड हमारे है ये सारे आम के पेड़ लगे हुए। लेकिन आम के पेड़ और साथ में बनाना ट्रीज भी है। बनाना प्लांट बोलते, ट्री नहीं, तो बनाना प्लांट भी है। बनाना प्लांट ज़्यादा दिख रहे, हमारे आम के पेड़ थोड़े छोटे रह गए। और जो गुटली से लगाए ना वो ही अच्छे से हुए, बाकी जो कलम लगाई थी वो अच्छे से नहीं हुए। और पता नहीं अभी क्या होगा उसका आगे। तो गुटली वाले शायद सक्सेसफुल हो जाए होपफुली, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे उस पर। और यहाँ मिडल में अभी इतना आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे माउंटेन, और यहाँ ये एरिया है मिडल वाला, इसमें हमारा सिटिंग एरिया होगा। आउट साइड मिडल में कहीं हमारा घर होगा। इस साइड भी थोड़ा प्लेइंग एरिया। कुछ फ्रूट्स के अभी प्लांट लगाने, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स बाकी है लगाने के लिए। और कुछ वेजिटेबल्स भी यहाँ पे ग्रो करेंगे, क्योंकि किचन होगा वो हमारा इस साइड में होगा। हमारा वेस्ट साइड देख के घर होगा, वेस्ट साइड में। वैसे हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो इंजीनियर है, तो ऑलवेज सजेशन देते रहते हैं। लेकिन अभी प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ करेंगे। तो आपको कुछ एडवाइस है तो ज़रूर देना। और एक और भी बताना है, बताओ नहीं, सीक्रेट रखते हैं या बता दे? सीक्रेट रखते हैं चलो, या चलो बता ही देते हैं आप लोगों को। तो वो ये है कि हमारा जो घर बनेगा, हमें सिंगल फ्लोर हाउस ही बनाना है। क्योंकि अभी मम्मी पापा की भी एज हो गई है। अभी तो हम ऊपर होते ठीक है, लेकिन अगर हम पास में रूम होगा या सेम फ्लोर पे होगा तो इजी होगा। हमें कभी भी मम्मी पापा के पास जाना है, या अभी ऊपर रह के हम थक गए, ऊपर चढ़ के नीचे, ऊपर जाना होता है, नीचे जाना होता है। ऊपर का एरिया हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो हमारा ये डिसीजन है कि हम जो भी घर बनाएंगे
ज़्यादा फंकी नहीं होगा, सिंपल होगा, कुछ दिखावे के लिए नहीं होगा और बहुत बड़ा नहीं, जैसे हम शायद 4-5 बेडरूम्स इतना होगा, लेकिन सिंगल फ्लोर ही घर बनाना है। सिंगल उसके ऊपर डबल जैसे हमारे अभी यहाँ पे है वैसा नहीं करना है। जैसे हमारे यहाँ ऊपर हमने दूसरा फ्लोर लगाया हुआ था तो वो नहीं करना, लेकिन जो है जब से हम बनाना स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है कि चलो 1-2 महीने में स्टार्ट करना है। ये हमारा लॉन्ग विज़न है, लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन एक मन में है तो आप सभी लोगों के साथ हम ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं कि ऐसे वैसे सोच रहे। तो क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें एडवाइस कर सकते हैं। और वेस्ट साइड हमारा डोर होगा, हमारा जो ये पार्ट होता है ये कॉर्नर ईस्ट साइड में जो अग्नि साइड बोलते हैं उस साइड कहीं हमारा किचन होगा। और बस बाकी बाहर का ज़्यादा हम करेंगे क्योंकि हम लोग रूम से ज़्यादा बाहर का यूज़ करते हैं, तो ऐसा प्लान है, देखेंगे आगे जाके। और ऐसा भी नहीं है कि अभी इमरजेंसी है, अभी जो हमारा घर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें इतना कुछ थोड़ी थोड़ी अभी डैमेजेस हुए लेकिन वो हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो वैसा इमरजेंसी में कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट की बनाना है। और बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि ये आपने इतना ढेर क्यों बनाया है, क्या करने के लिए, तो ये हमारा मन था। अभी शायद इसको अगले साल और बड़ा बनाए। रामदेव को भी मन था कि एक पहाड़ जैसा ऑलवेज हमें लुक पसंद है, वैसे रामदेव को बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों पे रहना और मुझे भी, तो ये एक छोटा सा पहाड़ फीलिंग हम लेते हैं। तो इसकी खुशी और ही है, इसका और कोई रीज़न नहीं है बनाने का, इसका एक ही रीज़न है, बस इसके ऊपर बैठ सके, यहाँ पे हम आ सके, ठंडी ठंडी हवा ले सके और एंजॉय कर सके। बाकी आगे जाके कुछ और प्लान होंगे तो आप लोगों को पता चलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही है। इसमें 1-2 प्लांट लगाएंगे आगे जाके। इस टाइम पे यहाँ पे सनसेट टाइम पे ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं वो सब चले जाते हैं और थोड़ी देर हम बच्चों के साथ खेल लेते हैं। अभी मम्मी को ऑलमोस्ट 10 महीने होते हैं, लेकिन मैं ऑलवेज काम में बिज़ी रहने की कोशिश करती हूँ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कुछ नया ये करना वो करना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑलवेज मम्मी मिसिंग होते हैं, मम्मी की याद आती रहती है। बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि मम्मी नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कहीं मम्मी देख भी रही होगी तो वो खुश होगी, और मैं भी सीरियसली मतलब भूल जाती हूँ थोड़ी देर बच्चों के साथ और एक हैप्पी मोमेंट हो जाता है। तो ये पहाड़ का वही रीज़न है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे बैठ सके। ओह थार आ रही है, थार 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 आपको दिखाती हूँ हमारी, आ जाओ। दिख गए हैं? ले तो ही है कि मुझे नहीं लग रहा है बापू कुछ लेके आ रहा होगा, अभी पता नहीं मुझे भी। हाँ आज बोला नहीं है ना इसलिए ले तो ही ऐसे बापू बोला था। कहाँ बोला था, कब बोला था? हाँ हाँ आई डोंट नो, साइड में सड़ाई हो, साइड मारी जा, शायद बापू को थार लेके पहाड़ के ऊपर आना है। व्हाट कहता तो जागणी इके बापा की लेवतो जी हम का नहीं लेवतो खबर है जोती शिवनी तीनी तीनी जा, ये अभी कहीं से भी चला जाएगा, अभी जाना है तो अजय थोड़ी ऊपर आवे ही है। तो शिवाय फरेन हालो आविए। ओ ऊपर से हमारी थार कैसी दिख रही है, छोटू सी थार लग रही है। हाँ शिव तुम्हारी बात सही थी, बापा कुछ लेके आ रहा है, शिव ने ऐसा बोला था, हम पता है ना अभी। वो तो मुझे भी लग रहा था कि लेके आ रहा है, लेकिन फिर मुझे शिव को ऐसा बोलना था कि अगर इन केस ना लेके आए तो इसको वो ना लगे कि कुछ लेके आए ये ऐसा करके। क्या है शिव इसके? ओह माय गॉड, कौन आइसक्रीम कौन, वो बिस्किट नहीं खाना, पहले आइसक्रीम कौन खा लो जल्दी जल्दी वरना मेल्ट हो जाएगा। कहाँ है शिव?
કોણ લેવું ચોકલેટ કાં કોણ લેવું હા બાપો તને ખબર હતી કે બાપા કાં લેવાના કાં કહેતા છે કાં લાગતું તો મળી પણ મળી જાય પછી બીજા કી વાત નું કહેતો હા ओए मस्ती कर रही बाहु नहीं सिर बाहु को मस्ती करनी होती है ऐसे जितना नहीं खत्म कर पाया इतना मम्मी को देके गया है एक आई हारो राख्यो थोड़ो सीमा आए छे पछी बेहवा अभी बाहु की मस्ती चल रही है बच्चों का बचाव हुआ દોહાવને છેલ્લી અવસ્થા એ ચાયા જેવી આવે સોટે ગાં હે કે પહેલા જે કા જન્મ થયો ત્યારથી 5 વર્ષ લગાવીને આવો પછી છેલ્લા 5 વર્ષ મરવાનું થાય ને તારે 5 વર્ષ અહીં આવો છોકરા ભેરો બધું ખાવું જોઈએ આજે સવારે કે સેવની કેરીઓ ખાઈ ગઈ કાપેલ સેવી ન ખાધી હતી તો તમારે બપોરા થઈ ગયા ગાડીમાં ખાઈ ગઈ आज नए मटके में ट्राई किया हुआ है बे वाले थी सीधो कर लो तो अभी बन गए हैं स्वीट पोटैटोस लेવું જોઈએ બીજું હા બરે જરાક બરે ને તો જ ખરા વાવ अभी आज शिव भी आया है साथ में ओम को स्कूल छोड़ने के लिए हम धीरे धीरे आ गए थे दोनों तीनों शिव भाई को हगी कर दो ना इसलिए शिव भाई ने हगी कर दे वहाँ थी पकड़े हाँ वर्षा भाई भी कर रहे हैं नाश्ता इसका बाहु भी वहाँ पे बाहु साइल खाए और वाली बहन ने सीढ़ ने नहीं किया बाकी सबने नाश्ता शिव अभी थोड़ा उठ के प्रॉब्लम हो रहा था अभी खेल रहा है उठ के शिव ओम को आज मैं और शिव दोनों छोड़ने के लिए गए थे अभी सब लोग उठ के वहाँ पे थोड़ी देर बैठते मैं अभी एडिटिंग भी करना है और साथ साथ में बाहु को बाहर लेना बाहु को खाना देना सब कुछ बाहु का होगा मतलब बाहु तो बाहर ही खेल रहा है सुबह सुबह 1-2 घंटे बाहु आजा बाहु अभी फिर बाहु को नींद आएगी फिर बाहु सो जाएगा और कैसा हो गया बाहु सब लोग बताना हेल्दी हो गया है कि नहीं सब लेके आए तब से है बाहु रामू आया है आज और तुम खबर है रामे आज एक नवी वस्तु ली थी रामू आजकल कुछ न कुछ नया ले रहा है आज आवવાની લીધી ને તી કે કામ કહેવાય કટર રામોને નયા કટર લીયા જવારી વાટવાનું આપણે આવ્યું તો ખબર ને એક ફેરે કાના કાકાના ખેતરમાં આવ્યું તો કે જાણામાં આલે જાણા વજવે તો ઓલા તોલી વજવે
ये पूरा इसका कवर बन गया है बहुत अच्छा। और अभी यहाँ से पूरा अभी साफ़ सफाई चल रहा है, क्लीनिंग अभी यहाँ पे भी बाकी है। और चारों तरफ मम्मी थे अभी यहाँ पे, अभी मैं आई हूँ। और क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो आज हमारे चेहरे पे खुशी है क्योंकि जो कल, ये वीडियो कल आएगा लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, इसमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हाँ, एक चीज़ आ रही है, हमारा मतलब ऐड हो रहा है हमारे घर में कुछ। तो गेस करना क्या हो सकता है, कल क्या बड़ा आने वाला है। कमेंट में गेस कर सकते हो, बाकी जैसे उसका वीडियो आएगा फिर तो सबको पता चल ही जाएगा। कल अक्षय तृतीया है, तो मतलब अक्षय तृतीया के दिन कुछ कितने बड़ा 7-8-10 होने साल वाला से है। था कि मुझे लेना है, वो मैंने फाइनली वो लिया। अभी ज़्यादा मत बताओ वरना हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत स्मार्ट है, पता चल जाता है। नहीं, इस बार नहीं गेस कर पाएंगे देखते हैं क्योंकि क्या ऑल ऑफ सडन जो हम लेते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट है ये। हाँ। फिर भी बताना नेक्स्ट वीडियो में अक्षय तृतीया के दिन, मतलब कल कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, क्या कुछ आने वाला है, इतना बोल देते हैं ना, कुछ नई चीज़ आने वाली है। वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल नहीं देना। लेकिन यहाँ पे भारती को ना डांट पड़ती है 2 चीज़ों की, एक बहुत भूलती है, दूसरा कान में कुछ नहीं पहनती। कभी कभार देखो अभी ईयररिंग्स नहीं है कान में, और मुझे बहुत गुस्सा आता है। खुले पैर ऐसे घूमती हूँ, खुले पैर घूमती है, कान में कुछ नहीं पहनती। अभी पहन लेती कान और में, तो मुझे कान में पहन खुले पैर तो ठीक है, वो तुम्हारी कान choice में है। मुझे पता है, मैं रामदेव का हाँ। याद रखती हूँ कि रामदेव देख ले उससे पहले पहन लेकिन मैं देख ही लेता हूँ क्योंकि तुम ऐसे ही घूमती रहती हो। मुझे ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सजना संवरना, लेकिन जो नॉर्मल बेसिक है वो कान में अच्छा तो मैं लगता है। पहनती हूँ। नाक में मैंने निकाल दिया इस बार। वो तो ठीक है, लेकिन ये कान में पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। अभी तो मम्मी मुझे नाक नहीं के ले लिए- रही हो वीडियो में, आधा मैं आ रहा हूँ आधा नहीं आ रहा हूँ। नाक के लिए भी मम्मी गुस्से हो रहे हैं क्योंकि सत्तोक माँ की डेथ हो गई तो तब मैंने निकाल दिया था, तो तब से मुझे मन नहीं किया वापस पहनने का। लेकिन मम्मी गुस्से हो रहे कि नहीं, लेकिन तो चले उसमें गए वो भी चले गए, वो लेकिन नहीं तुमको है, नाक अगर- में पहन हाँ, लेना चाहिए। नाक कान में हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पहनना चाहिए, पहन तो लेंगे। पहन लिया करो। और निकालना ज़रूरी नहीं है, वो ठीक है अब निकाल देते हो तो। बाकी अगर निकालते हो तो फिर कोई ज्वेलरी की ज़रूरत ही नहीं है, फिर पहननी नहीं है कभी भी। पहने तो नहीं है वो नाक चीज़- में, तो नहीं तो मैंने फिर भी पहन रही हो ना गले में, तो गले में तो पहन सो लिया व्हाट्स द वापस। पॉइंट। तो वो नहीं है, ठीक है वो जो भी है, लेकिन पहन ना करो। मतलब कान अभी की- लेके आती हूँ पापा के कान पास। की ज्वेलरी निकालती हो फिर पहनती नहीं हो, वो तो ये बड़े नहीं है इयररिंग्स पहनते हैं ना, तो वो अच्छा। चेंज। बड़े हैं तो चेंज करके छोटे पहन लिया करो। हाँ, तो वो निकालते हैं ना, फिर भूल गई इसकी वजह से। और दूसरा ये है कि फार्म हाउस का तुमने बताया, फार्म हाउस का कल मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा। लेकिन वो अभी बहुत टाइम है उसको। जैसे वो आगे लॉन्ग टर्म प्लान है, मैं वही बताया। बनेगा, ऑब्वियसली लोग हैं तो उसमें आता रहेगा। लेकिन ट्री हाउस जल्द ही रेडी होगा। ट्री हाँ, हाउस वो मई हमारा में प्लान है, मई में है प्लान। स्टार्ट करेंगे बनाना, तो शायद मॉनसून तक हमारा किस ट्री तरह से, हाउस रेडी कैसे हो बन जाए। रहा है, क्या हो रहा है। और माउंटेन की बहुत सारी कमेंट्स थी, तुमने नोटिस की? क्यों बनाया ये ढेर, मतलब मिट्टी का मैंने कल माउंटेन तो नहीं बताया बोल था। सकते, हिल ही है ये। कुछ हाइट पे और हाथ से बना हुआ, तो मैन मेड कोशिश की है कि मुझे मतलब। और ये शायद ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, हम जब हाइट पे जाते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है। हाँ। और वहाँ पे बैठते हैं इवनिंग के हम टाइम, लोगों को पसंद खास है करके वैसे। मॉनसून में बैठ सकते हैं, विंटर में बहुत ही अच्छा लगेगा। और आगे जाके उसके मतलब उसमें और नई पेड़ भी चीज़ें लगाएंगे इम्प्लीमेंट होने वाली है। सिर्फ वो माउंटेन नहीं, उसमें कुछ पेड़ पौधे लगेंगे, शायद घर भी बने वहाँ ऊपर। घर नहीं, छोटा सा एक रूम शायद बैठने के लिए बैठने बना के सकते लिए बना सकते हैं। वो भी होगा। और दूसरा ये है कि वो ट्री हाउस जो बन रहा है हमारा बहुत जल्दी, वो आगे दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ट्री के आसपास वो सारा कामकाज, ट्री के ऊपर नहीं करेंगे, आसपास करेंगे, ताकि ट्री को भी कुछ हाँ ट्री में नहीं, ट्री के परेशानी नीचे ना बनेगा हो हाउस। ट्री के साथ। तो वो ट्री हाउस, क्योंकि ट्री को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे पेड़ क्योंकि को। वो वडला जो है हमने उसको ट्रिम अच्छे से किया है ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि इस तरह से था कि अगर उसको ट्रिम ना करे तो वो हम कोस्टल में हैं पोरबंदर में, यहाँ से समुंदर ज़्यादा दूर नहीं है, तो जब मानसून की हवाएं तेज़ चलती है या तो कोई भी साइक्लोन आया छोटा मोटा तो वो गिर सकता था। तो इसलिए उसको कोई ट्रिम किया हमारे अच्छे से। सब्सक्राइबर्स थोड़े गुस्से भी हो रहे थे नहीं उसमें कि गुस्से, क्यों ट्रिम कर क्योंकि दिया। हम बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत हमारे प्यार बनियन बहुत ट्री को ये तो स्पेशली उसको ट्रिम उसकी अच्छे के लिए किया है, तो वो करना भी पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं करते तो उसमें ऊपर लोड हो गया था, उसकी वजह से वो गिर सकता था। इसलिए अभी
हमने कोशिश की है, बाकी वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर इतनी तेज़ हवाई साइक्लोन आया तो ऑब्वियसली वो गिर ही जाएगा, अब भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ना हो। उसकी जड़ें और मजबूत उसकी जड़ें हमने नहीं काटी है, ऊपर से उसको काटा है ताकि उसकी जड़ें और भी मजबूत हो जाए और ऊपर से पेड़ वजन भी कम हो जाए। हमारे अभी तो 1 साल हुआ है, अगला मानसून आएगा उसके बाद वो डबल बड़े हाँ, हो लेकिन जाएंगे। अभी उसको- बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो जो नए ट्रीज हमने लगाए वो ना, हाँ, हाँ, वो तो हो जाएंगे। वो तो लेकिन ये बनियन ट्री हम दोनों का बहुत ही फेवरेट है और वो बनियन ट्री के लिए ही मेनली और हमको वो आगे खेत हमारी बाई कोशिश करना था है, ना। हम वहीं रहेंगे अराउंड वो एरिया में ही। उसमें ही नया हमारा घर भी बन रहा है और सिंगल स्टोरी बनाना है, सिंगल मतलब स्टोरी है, वो बनाना है। कंफर्म है, 2 लेकिन फ्लोर आगे नहीं का थोड़ा अभी सीक्रेट है। वो सीक्रेट है, लेकिन प्लान जो आ रहा है, रामदेव ने बताया था पहले से ही कि बंगलो स्टाइल फार्म हाउस के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जगह होती है इनफ। जगह की कमी नहीं होती। और दूसरा ये कि ये तो हमने उस टाइम पे बना दिया था, तब हमारे पास छोटी जगह थी। दूसरा ये था कि हाँ, क्योंकि ज़मीन इतनी ही थी, बाकी फिर हमने धीरे धीरे करके जो भी बाई की है वो की है। लेकिन तब बनाया था, अभी 2nd फ्लोर वाला घर नहीं बनाना है, मतलब सिंगल स्टोरी बनेगा। और दिमाग में एक आइडिया है, हम कोई इतने रीच लोग नहीं हैं, अपने हिसाब से एक बनाना है जो मतलब यूज़ में हो सके। और 4-5 बेडरूम का बनाना पड़ेगा, वो बनाएंगे, लेकिन वो प्लान धीरे धीरे आगे आएगा। और मैंने बताया कोई हमारे सब्सक्राइबर से हमसे शेयर कर रहे हैं कुछ टिप्स, तो वो कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। और उसमें से कुछ हमारे जो दिमाग में है, अगर उसमें से ऐड कर सकते हैं तो करेंगे। बाकी उसमें कोई ज़्यादा वो सब कुछ नहीं आ रहा, सिंपल सा मकान बनेगा, घर बनेगा, और उसमें फिर आगे दिखाएंगे। आगे का प्लान आगे दिखाएंगे। अभी कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारा प्लान है ऑलरेडी दिमाग प्लान में। है, दिमाग में है, अभी कुछ पेपर पे अभी नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से बनेगा। बहुत मजबूत घर मुझे पसंद है। ज़्यादा लुक में या ऐसा बड़ा घर या ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होगी, लेकिन मजबूत बनाना एक है कि हम और हमारी अगली एक पीढ़ी तक तो एटलीस्ट कुछ ना हो, उस तरह से बनाना है। और ज़्यादा कलरफुल वो मुझे नहीं पसंद है, तो सिंपल सा घर बनेगा। और वो खेत लिया था ना, तब हमने डिसाइड किया था कि भले ही ये मतलब जितना भी है खेत, उसको पूरा घर बनाना है। वो 2 एकड़ जगह, के- 2 एकड़ हाँ, के वो आसपास जगह है। हमें यूज़ करनी है फार्म हाउस के लिए ही, मतलब हम घूम सके और हम हमारा बुढ़ापा मतलब ओल्ड एज टाइम पे भी वहाँ पे रह। वैसे तो पूरा खेत हमारा सब कुछ है होते, लेकिन ये पूरा पेड़ ज़्यादा लगाने हैं ताकि छाँव रहने के में। लिए उतना एरिया यूज़ करने वाले हैं। उसमें भी मतलब आगे जाके, क्योंकि वहाँ ही वेजिटेबल सब होगा, तो ये एरिया जो हमने वो अभी use कवर में आ करके जाएगा। रखा है, वो एरिया यूज़ में आ जाएगा। उस तरफ सारा मूव हो जाएगा, मतलब एक ही है सारी जगह। और हमारा ये होता कि हम यहाँ पे जो रहते हैं उसमें घर के अंदर से ज़्यादा टाइम हम घर के बाहर होते हैं, आंगन में या तो आंगन से भी आगे। तो उस तरह से अभी पूरा निचोड़ ला के क्या हमारा यूज़ है, किस तरह से हम रहते हैं। शहर के कंपैरिजन में हमारा totally इधर opposite बिल्कुल होती है। अपोजिट हाँ, होता है। मैं घर वही के अंदर हम सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। शहरों में ये होता है कि बंद मकान में या फ्लैट्स में रहते हैं, तो उसमें 24/7 मोस्ट ऑफ टाइम छुट्टियाँ होती है, तो लोग घर में ही रहते हैं। हमारा उल्टा होता है, हम बाहर ही होते हैं। अंदर सफोकेशन होता है कि चलो बाहर क्या चल रहा है, और बाहर सब कुछ होता है हमारा। हमारा कामकाज भी बाहर ही खेत होता बाहर है, होता हमारी है। गाय बाहर होती है, हमारी घोड़ियाँ, हमारे बैल, सब कुछ बाहर होता है। और हमारा काम भी बाहर ही होता है खेतों में, तो बाहर ही होते हैं ज़्यादातर, और वहीं अच्छा लगता है। तो हम मोस्टली रहने के लिए क्या, एक कमरा ही काफ़ी है, लेकिन अभी समय के हिसाब से 4-5 बनाने पड़ेंगे। बाकी एक कमरा काफ़ी है रहने के लिए, और उसी हिसाब से घर भी बनाने की कोशिश रहेगी। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों में। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, करना है वो कर सकते हैं। बड़े पैसे वाले लोग हैं वो करते भी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी है। मेरा इस तरह से, दूसरों का उनके हिसाब से रहता है। तो कितने दिनों से बाद माउंटेन के ऊपर गए थे तब भी बात बता रही थी, लेकिन अभी मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि सनसेट टाइम पे वहाँ पे रहे, लेकिन कभी कभी रामदेव का काम होता है मुझे तो पसंद है, तो इवनिंग के टाइम मज़ा आता है वहाँ के पे लिए बैठने ही में वो भी किया है। बहुत। और ओम और शिव भी बहुत एंजॉय करते हैं। और उसमें ये कि कोई चीज़ का वो नहीं आया, वो जो मिट्टी हमने लेके वहाँ पे डाली है उसके ऊपर बैठ जाते हैं तो मज़ा आता है। और वो ऐसे ही रहेगा, उसमें और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके ट्रीज़ लगाने हैं, और ऊपर जो एक ट्रीज़ लगाने वाले हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। मुझे जो दिमाग में था उस हिसाब से वो बनाया है, और वो ही ट्री 3-4 दिनों में जैसे फ्री होंगे वो लगा देंगे।
ताकि जल्दी वो ग्रो करने लगे। बड़ा